तो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आज एक बेहतरीन कहानी आप सबके लिए लेके आया हूं। कहानी है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या की। कहानी है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की। कैसे इंद्र ने उनके साथ छल किया। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या सबसे सुंदर थी। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। अहिल्या से विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह किया जाएगा। देवराज इंद्र अपनी सभी शक्तियों के द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण किया, परंतु तभी देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि गौतम ऋषि ने इंद्र से पहले त्रिलोक का भ्रमण कर लिया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मदेव, ऋषि गौतम ने अपने दैनिक पूजा क्रम में गौ माता की परिक्रमा की है। उस समय गौ माता बछड़े को जन्म दे रही थी। वेदों के अनुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा करने के बराबर होता है। देवर्षि नारद की यह बात योग्य थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देवी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि की शादी कर दी। परंतु इंद्र के मन में देवी अहिल्या को पाने की इच्छा वैसी ही बनी रही। एक दिन गौतम ऋषि आश्रम के बाहर थे। उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष को धारण किया और उन्होंने अहिल्या से प्रणय याचना की। इस समय देवी अहिल्या ने गौतम ऋषि के वेश में आए इंद्र को पहचान लिया था, इसलिए अहिल्या ने मना कर दिया। इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी ऋषि गौतम भी अपने आश्रम वापस आ रहे थे। इस समय गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जिससे उन्हीं का वेश धारण किया हुआ था। यह देख गौतम ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। ऋषियों ने कहा, तुम सहस्त्रों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहोगी। जब प्रभु श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। उनके चरणों का स्पर्श होने पर ही तुम अपना पूर्ण शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। यह कह गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण देवी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। सहस्त्रों वर्ष बीतने के बाद प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। युवा अवस्था में महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ताड़का राक्षसी का वध किया। ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब प्रभु की दृष्टि उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है? ऐसा लगता है कि कोई युगों से यहाँ पर आया नहीं है। कोई पशु पक्षी भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इस जगह का रहस्य क्या है? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, यह कुटिया तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों युगों से प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही है? महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद प्रभु श्री राम अपने चरणों से शिला को स्पर्श करते हैं। देखते ही देखते शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु श्री